हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद लर्नर पर मैं उदय पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अपने क्रमचय और संचय की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो के साथ आए हैं। हमने अपने पिछली वीडियो में क्रमचय और संचय से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को देखा और क्रमचय को इन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचय को NP से दर्शाते हैं। हमने इसके मान को निकालना सीख लिया, कैसे निकलता है n फैक्टोरियल, इसका मान n माइनस आर फैक्टोरियल कैसे आता है। हमने यह भी देखा कि n फैक्टोरियल क्या होता है, एक से लेकर n तक की सभी संख्याओं का गुणनफल ही n फैक्टोरियल होता है। और हमने यह भी देख लिया ताकि अगर n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर क्रमचय बनाना और एक वस्तु हमेशा ली जानी है, तब कुल क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी। एक वस्तु को लेने की कुल तरीके r और शेष n-1 वस्तुओं में से r-1 वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या का गुणनफल। चलिए, तो आज हम देखते हैं कि उसमें उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। अगर एक बार में n वस्तुएं इन वस्तुओं में से r वस्तुएं ले जाएं, जबकि प्रत्येक क्रमचय में एक विशेष वस्तु कभी ना ली जाए। अब तक हमने देखा एक वस्तु हमेशा ली जाए, अब क्या है, एक वस्तु कभी ना ली जाए, कभी ना ली जाए। n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर क्रमचय बनाना है, जबकि एक वस्तु कभी ना ली जाए। चलिए अब देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। अब हमारे पास कुल वस्तु कितनी हो जाएंगी, कुल वस्तुओं की संख्या देखिए हमारे पास n है, लेकिन हमें जो है एक वस्तु नहीं लेनी है, तो n-1 हो जाएगा। और हमारे पास स्थान तो भी r ही है, तो n-1 वस्तुओं से r स्थान को भरने का कुल तरीका कितना हो जाएगा, n-1 p r। ये हमारा क्या हो गया, n-1 वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाया गया क्रमचय। मतलब कि अगर n वस्तुओं में से r वस्तुओं का क्रमचय हमें बनाना है, जबकि एक वस्तु कभी नहीं ली जानी है, तो उनकी क्रमचयों की संख्या यह हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, एक वस्तु हमेशा ली जानी है, तो उनके क्रमचयों की संख्या यह हो जाएगी। अब अगर हम देखें इसको इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 2 मान लें, इनको जोड़ने के बाद मान लीजिए कोई वस्तु, अगर एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है, उसको समूह में हमेशा लेना है, और यहाँ पर उसको कहा जा रहा है कि उस राम को लेना है नहीं, तो इन दोनों को मिला के वही समूह बनना चाहिए जो n वस्तुओं में से या n लोगों में से r लोगों को लेकर बनाए गए समूह का होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, इसको जोड़ने के बाद वही आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या ये आ रहा है या नहीं। तो r n-1 p r-1 प्लस n-1 p r, इसकी वैल्यू रखते हैं r n-1 p r-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 का फैक्टोरियल बटे n-1 माइनस r-1 करेंगे तो +1 का फैक्टोरियल प्लस n-1 का फैक्टोरियल बटे n-1 माइनस r का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा ऊपर r n-1 का फैक्टोरियल, नीचे हो गया 1 से कैंसिल n-r का फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल n-r-1 का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे हमें n-1 दोनों कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे n-r है, n-r-1 है। इस n-r फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं, r इंटू n-1 फैक्टोरियल अपान, इसको लिख दें n-r कॉमन ले लें, निकाल दें बाहर, तो n-r-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि एक एक पद घटता जाएगा एक तक। यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल अपान n-r-1 का फैक्टोरियल।
चलिए, तो अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, जो जो हमें बाहर निकल रहा है, n माइनस वन का फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा। अंतर क्या क्या बच जाएगा, यहाँ से r अपॉन n माइनस आर, यहाँ से 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे r प्लस n माइनस आर अपॉन n माइनस आर। देखेंगे तो ये आर कैंसिल हो जाएगा क्या, en माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अगर इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल। ये किस चीज़ की वैल्यू है, एन पी आर की। हमने अपनी पिछली वीडियो में देख लिया, एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, एन पी आर। चलिए, ये एक चीज़ हमने देख लिया। अब हम क्रमचय से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को देख चुके हैं। आज हम उन पर आधारित कुछ 2-3 सवाल लगाएंगे, जिससे हमारे ये कॉन्सेप्ट और भी कन्फर्म हो जाए। चलिए, बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, देख लेते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। चलिए, मान लीजिए एक बस है या एक ट्रेन है, ठीक, उसमें 2 मनुष्य घुसते हैं या प्रवेश करते हैं, जिसमें कितने स्थान खाली हैं, 6 स्थान। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन। एक ट्रेन में 6 स्थान खाली है। दो व्यक्ति प्रवेश करते हैं, वे उनके बैठने की कुल विधियां, उनके बैठने की कुल विधियां कितनी होंगी, ठीक है, हमें यही क्या करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल कर लेंगे। देखिए, पहला व्यक्ति जब प्रवेश करेगा तो उसको कितने मिलेंगे सीटें, 6। पहले व्यक्ति, अब इसको हम हल करते हैं। पहले व्यक्ति के लिए व्यक्ति के बैठने की विधियां, देखिए एक व्यक्ति है, 6 सीट हैं, 6 सीट में से वो किसी सीट पे बैठ सकता है, कुल कितनी विधियां हैं, 6। दूसरे व्यक्ति को, जब पहला व्यक्ति एक सीट पे बैठ चुका रहेगा तो कुल कितनी सीटें बचेंगी, 5। हमने अपने एकदम बेसिक वाली वीडियो में देखा है कि अगर एक कार्य यम तरीकों से हो रहा है, दूसरा कार्य यन तरीकों से हो रहा है, तो दोनों कार्यों को करने की कुल विधियां कितनी हो जाएंगी, यम गुणे यन। तो यहाँ से दोनों के बैठने की कुल विधियां कितनी हो जाएंगी, दोनों के बैठने की विधियां 6 गुणे 5 बराबर 30। चलिए, हमारा एकदम बेसिक से हल हो गया। लेकिन अगर इसको हम ये जो क्रमचय वाला देखे हैं दूसरी वीडियो में, उससे हल करना रहे तो देखिए 6 स्थान है, 2 व्यक्तियों से उन्हें भरना है, तो यही हो जाएगा 6p2। 6p2 का मान क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, 6 बजे 30 आंसर है। देखिए, हम यहाँ पे एकदम बेसिक मेथड से भी हल कर लिए, और हमने जो कल फैक्टोरियल निकालना सीखा था उससे भी सीख लिया, हल कर लिए। चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल लिख लेते हैं पहले, ये पहला हमारा हो गया। दूसरा सवाल,
3000 और 4000, 3000 और 4000 के बीच में कितनी संख्याएं देखिए इसे समझेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, अच्छे से समझिएगा। 3000 और 4000 के बीच में कितनी संख्याएं 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अंकों का प्रयोग करके बनाई जा सकती हैं या अंकों से बनाई जा सकती हैं, जो 5 से विभाज्य हों, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहा है। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के अंकों से हमें क्या बनाना है, 3000 और 4000 के बीच की संख्या बनानी है, जो कि क्या होनी चाहिए, 5 से विभाजित होनी चाहिए। देख लेंगे इसको कैसे हल करेंगे। 3000 से 4000 के बीच में जो संख्या बनेगी उसमें कुल कितने अंक होंगे, 1, 2, 3, 4 अंक होंगे। 1, 2, 3, 4 अंक। अब देखिए 3000 से 4000 के बीच में जो भी संख्या होंगी उनका पहला अंक क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 6 है। मतलब कुल अंक जो है, सॉरी संख्या मतलब यहाँ वो भी संख्या ही है, लेकिन यहाँ पे हमें जो अंक दिए हैं कुल अंक कितने हैं, 6 हैं। चलिए अब देखिए 5 से विभाजित होने के लिए हम क्या कंडीशन है, कोई भी संख्या 5 से तब विभाजित होती है जब उसका इकाई का अंक 0 या 5 हो। हमारे पास 0 है नहीं है, हमारे पास सिर्फ 5 है। तो हमारे पास इकाई को भरने का क्या तरीका है, 5, एक ही तरीका है। अगर ये 0 होता तो इसको भरने का हमारे पास कितना तरीका होता था, 2 तरीका, 0 और 5। वो 2 में से हम दोनों को लेकर भरते हैं तो 2 पे 2 बराबर 2 आ जाता। चलिए इसको भरने का कुल एक तरीके हैं, तो टोटल इन दोनों को भरने का 1 गुणे 1 तरीका हो जाए। अब इन 2 स्थानों को भरने का कितना तरीका है, मेन चीज़ यही है। चलिए देखते हैं 2 स्थान हमारे पास, इसको भरने के लिए हमारे पास कितनी संख्याएं शेष बच जा रही हैं, 4, 6, 7 और 8। मतलब 4 संख्याओं में से इन दोनों को भरना है। चलिए सबसे पहले बेसिक वाले सॉल्व करते हैं। इसको भरने का एक तरीका 2 गुणे 2, इसको भरने का एक तरीका शेष, इसको भरने का हमारे पास 4 तरीका है। 6 संख्याओं में से 2 भरी जा चुकी है, 4 बची, 4 में से कोई एक भर। अब इसको भरने का कितना तरीका है, 3 तरीका, क्योंकि इसमें एक भर देंगे तो बचेगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 12। मतलब कि 3000 और 4000 के बीच में 12 ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंकों के प्रयोग से बनाई जाएंगी और 5 से विभाजित होंगी। चलिए ये तो हम एकदम बेसिक से देख लिए, इसे अब हम अपने सूत्र के द्वारा देखते हैं। क्या कहा है, पहले के लिए एक तरीका, फिर 4 में से 2 को लेकर बनाना है, 4 पे 2 गुणे 1। यहाँ से 4 पे 2 का मान आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 12। चलिए अब हम देख लिए कि हमारा जो बेसिक मेथड है एकदम समझने के लिए है, इसे हमने क्रमशः को और आसानी से समझ लिया है, जो हम कभी भूलेंगे नहीं। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें हम कई क्वेश्चन छोटे छोटे ऐड करेंगे और उनके माध्यम से क्रमशः को पूरे अच्छे से समझ जाएंगे। और इसके बाद की जो वीडियो आएंगी वो या तो संचय पे आएंगी या तो क्रमशः पे ही आएंगी, लेकिन उसमें कुछ और अलग मेथड होंगे। चलिए यस सी
SCHOLAR, स्कॉलर। क्वेश्चन है स्कॉलर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? फिर अब इसमें देख लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन क्या हैं। पहले इसको देख, इसी को हल कर लेते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। चलिए, कुल कितने अक्षर अंक है इसमें? ये अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए 7 अक्षरों में से सातों को लेकर कितने अंक बनाए जा सकते हैं? 7p7। और हमने पढ़ा है एन पी एन बराबर एन फैक्टोरियल, तो 7p7 बराबर 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मान आ जाएगा 5040। मतलब स्कॉलर शब्द के अक्षरों को लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5040। चलिए, और हम इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन छोटा वाला, इसके अंदर का कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जिनमें क्या हो, पर एस प्रारंभ में हो और आर अंत में हो। एस प्रारंभ में और आर अंत में। ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 3000 और 4000 में देखा, तो 3 प्रारंभ में करना पड़ा, 5 अंत में करना पड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7। यस प्रारंभ में हो जाएगा और अंत में हो जाएगा। इन दोनों के भरने की टोटल विधि एक ही होगी। बचे कितने? 1 2 3 4 5। कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5। अब 5 में से 5 लेके भरना है। कुल कितनी विधि हो जाएगी? 5 गुणे 5 फैक्टोरियल, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा आपका 120। मतलब कि यस और आर अंत में हो तो इन अक्षरों को लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या कितनी होगी? 120। चलिए, दूसरा देख लेते हैं। ओ मध्य में हो। ओ मध्य में होने का क्या मतलब है? 7 अंक हैं, इसमें से चौथे स्थान पर होना चाहिए 7 + 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6। देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा बोल रहा है कि ओ हमेशा मध्य में हो। अब बताइए, ओ को भरने का एक ही तरीका हो जाएगा। बचे कितने? 6। और 6 को किसने भरना है? 6 तरीकों से। 6 को 6 अंकों से भरना है तो 6p6। बाकी इसका एक से गुणा करने का कोई वो है ही नहीं। 6p6 बराबर 6 फैक्टोरियल बराबर 720। ऐसे शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? 720 से हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका हम एक और तीसरा देखते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब तक तो हमारा जो ये 2 था वो पीछे हो चुका है। तीसरा है जो ओ और ए हमेशा साथ साथ आएंगे। क्या? ओ ए सदैव साथ साथ आए, साथ साथ आए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। देखिए, 2 सब अक्षर हैं ओ और ए, ये साथ साथ आए। इन्हें साथ साथ आने के कितने तरीके हो जाएंगे? ओ और ए के साथ साथ आने का कितना तरीका हो जाएगा? 2 है, 2 में से दोनों को लेने के तरीके 2p2 2 फैक्टर 2। चलिए, और सेम इसको वैसे भी समझ सकते थे बेसिक से, ओ और ए और ओ, यही 2 मेथड है इनको एक साथ आने का। अब देखते हैं कि ओ और ए सदैव साथ साथ है। चलिए, जब ये दोनों साथ साथ आ रहे हैं तो हम इनको एक साथ मानकर एक अक्षर मान लेंगे। अगर हम ओ और ए को एक अक्षर मान लें तो हमारे पास कुल कितने अक्षर हो जाएंगे? ओ और ए को एक मानने पर, भाई ये साथ साथ आ रहे हैं तो इनको एक ही मान लिया जाए। एक मानने पर कुल अक्षर 7 थे, अब एक मान लेंगे तो एक घट जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बताइए, जब ये 6 हो जाएंगे तो 6 अक्षरों से 6 स्थानों को भरने का कितना तरीका हो जाएगा?
अभी एक एक साथ आ रहे हैं, जहाँ भी आ रहा है ओ ए इसी तरह आ रहा है, ये हमारा एक अक्षर हो गया, या ए ओ आ रहा है, ठीक है, ए एक अक्षर हो गया। अब इन 6 अक्षरों से 6 स्थानों को भरने का कितना तरीका, 6 पे 6 6 फैक्टोरियल 720। चलिए, अगर ये हम सिर्फ ओ ए करके लिखते तो 720 होता। अब हम ए ओ भी उसमें तो डाल रहे हैं जगह जगह पे, तो 720 गुणे 2, वही तरीका यम तरीके से किया जाए और यन तरीके से किया जाए तो कुल तरीका यम गुणे यन तरीका हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुणे 720 बराबर 1440। चलिए, इसमें एक इसका एक और देखते हैं क्वेश्चन कि ओ और ए, अभी हमने देखा साथ साथ आए हमेशा, चौथा सवाल था ये, चलिए जो भी रहा हो, मान लीजिए तीसरा था, चौथा ओ और ए साथ साथ आए। अब हम देखते हैं ओ ए साथ साथ ना आए, ओ और ए साथ साथ ना आए। चलिए, तो अभी हमने देखा था कि एक वस्तु कभी आती है, एक वस्तु हमेशा आती है, एक वस्तु कभी नहीं आती है, तो दोनों का योग तो वही बराबर हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी पद ओ ए साथ साथ ना आने के लिए सभी क्रम से, मैंने सातों में से सातों को लेकर बनाए गए क्रमशों की संख्या माइनस ओ और ए साथ साथ आए वे क्रमशः, साथ साथ आने वाले क्रमशः की संख्या, ठीक है, आने वाले क्रमशः की संख्या, यहाँ पे भी संख्या रहेगी। तो सभी क्रमशों की संख्या कितनी थी हमारी, सभी क्रमशों की संख्या हमारी थी 7 फैक्टोरियल का 5040, और ओ ए साथ साथ आने की क्रमों की संख्या थी 720 गुणे 2 1440। तो हमारा अभिष्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3600। ठीक, चलिए एक और देखते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन है, एस सी एच सदैव साथ साथ हैं। चलिए, हमने एक ओ और ए के लिए दो का देखा था, अब हम एक 3 के लिए देख रहे हैं, सदैव साथ साथ हैं। चलिए देखिए, वही मेथड अपनाएंगे, इसको तेजी से सॉल्व करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, एस सी एच 3 पद, तीनों को रखने का कुल तरीका 3p3 3 फैक्टोरियल और 6 तरीके, ठीक। इसे हमने बेसिक में देखा भी है, एस सी एच को कैसे 6 तरीकों से रखा जा सकता है। चलिए, पहली घटना के लिए कुल कितनी विधियाँ, 6 विधियाँ। दूसरी घटना क्या हो जाएगी, एस सी एच को 1 मान लिया जाएगा, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 थे 5 हो जाएगी, क्योंकि 7 में से 3 घटेगा और 1 जुड़ जाएगा, तो 5। चलिए, तो अब 5 में से पाँचों को लेकर बनाए गए कुल विधियाँ, दूसरे रखने के तरीके 5 फैक्टोरियल माँ 120। ठीक है, अब एस सी एस सदैव साथ साथ हैं, कुल विधि या कुल क्रम 6 गुणे 120 बराबर 720, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर देख लें, एस सी एच साथ साथ ना आए, साथ साथ ना आए, तो क्या, कुल क्रमचयों की संख्या माइनस साथ साथ आने वाले क्रमचयों की संख्या हो जाएगा हमारा ये 4320। ठीक, उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और आसानी से समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसे ही आसान तरीक़ों से मैथ इस पर मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।